हेलो बच्चों, नमस्कार। आज पहला लेसन पद्य भाग का क्षितिज भाग 2 आपकी पुस्तक है। मैं अरुणेश कुमार आपको आज सूरदास के पदों का भावार्थ यानी कि एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो चलिए सूरदास का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, इसके बाद इनके हम आपको चारों पद की बहुत ही सुंदर और सरल संक्षिप्त व्याख्या बताऊंगा। कवि परिचय में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक गांव में हुआ था। ठीक है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र को मानते हैं। यानी विद्वानों में मतभेद है इनके जन्म को लेकर के। कुछ लोग सीही गांव में मानते हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। सूरदास मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, जिसके कारण उनकी ख्याति यानी कि प्रसिद्धि जगह जगह फैल गई। सूरदास जन्म से नेत्रहीन थे या बाद में नेत्रहीन थे, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। यानी कि कोई संपूर्ण परफेक्ट साक्ष्य, परफेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है कि ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये प्रमाण है। सूरदास के 3 लोकप्रिय ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली हैं। बच्चों इसको एक बार गौर कीजिए। सूरदास के 3 लोकप्रिय ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। सूरदास ने कृष्ण लीला संबंधी पदों की रचना की और उन्हीं का गायन किया, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमुख आधार हैं। सूरदास के सभी पद गायन शैली में लिखे गए हैं, इसलिए आपको भी गाना है और हम भी आपको गा के सुनाएंगे। वे श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। सूरदास की भाषा सहज, स्वाभाविक व माधुर्य से परिपूर्ण ब्रज भाषा है। ठीक है बच्चों, ब्रज भाषा में सूरदास जी ने लिखा था। अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सुंदर ढंग से किया गया है। सूरदास का निधन 1583 ईस्वी में पारसौली के निकट हो गया था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहां रेगुलर क्लासेस का सिलसिला नहीं थमता है। चलिए, प्रथम पद आपके समक्ष, आपकी स्क्रीन पे प्रथम पद है। मैं इसको थोड़ा सा आपको गा के सुनाता हूं, फिर इसका भावार्थ समझाता हूं। ऊधा तुम हाथी बड़ भागी, अपरस राहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ऊधा तुम हाथी बड़ भागी, पुरैन पात राहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, वो नता को लागी। ऊधा तुम हाथी बड़ भागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। दृष्टि रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अब लाहम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। ऊधा तुम हाथी बड़ भागी, ऊधा। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको गाना है। अब चलिए इसका हम एक एक मीनिंग की व्याख्या समझ लेते हैं, भावार्थ समझ लेते हैं। उद्धव कौन है? उद्धव एक प्रकार से डाकिया हैं। डाकिया मतलब पोस्टमैन। पोस्टमैन मतलब वो उनको संदेशवाहक कह सकते हैं। संदेश लेकर के मथुरा से भगवान श्री कृष्ण के भेजने पर उद्धव कहाँ आए हैं? ब्रज को आए हैं। ठीक है, गोकुल को आए हैं, वृंदावन को आए हैं। तो उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव और हव का अर्थ है हो। हव का अर्थ क्या है? हो। अति बड़ भागी, बड़ भागी माने भाग्यशाली, अति भाग्यशाली हो, अधिक भाग्यशाली हो। हे उद्धव, गोपियां व्यंग्य करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो अभी तक अपरस रहत स्नेह तगातें। स्नेह तगातें, तगा माने धागा, और धागा का अर्थ होता है बंधन। अपरस रहत स्नेह तगातें। अपरस रहत, अपरस रहत अर्थात अछूता,
अपरस का अर्थ है अछूता रहत, अछूता रहत। अपरस रहत स्नेह तगा, तगा का अर्थ धागा, मैंने बताया तगा का अर्थ धागा और धागा का अर्थ क्या होता है, बंधन। तो अपरस माने अस्पर्श, परस माने होता है स्पर्श करना, परस मीन्स स्पर्श करना, और आ लग गया तो अपरस हो गया, यानी कि जिसका स्पर्श नहीं हुआ। रहत माने हो, अस्पर्श हो, और पूरे अस्पर्श का अर्थ होता है अछूता, ठीक है, अछूता यानी जिसको छुआ नहीं गया हो, जिसका स्पर्श नहीं हुआ, उसको अछूता कहते हैं। तो अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम इतने बड़े भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। मतलब ये व्यंग्य कर रही हैं गोपियां, हंस रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं, किसका, उद्धव का। कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम स्नेह के तगाते, स्नेह तगाते अर्थात स्नेह के बंधन से अपरस रहत अछूते रहे। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। तुम तो स्नेह के धागे से, स्नेह के बंधन से, प्रेम के बंधन से अस्पर्श रहे, अछूते रहे। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। नाहिन माने नहीं, मन माने मन में, और अनुरागी माने प्रेम। तुम्हारा मन अनुरागी नहीं हुआ, अर्थात तुम्हारे मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। हे उद्धव, जैसे, ठीक उसी प्रकार जैसे पुरैन पात, और पुरैन का अर्थ होता है कमल। पुरैन का अर्थ क्या होता है, कमल। पुरैन का अर्थ क्या होता है, कमल। पुरैन का अर्थ क्या, कमल। पात माने पत्ता, पात मीन्स क्या होता है, पत्ता। पुरैन का पत्ता अर्थात कमल का पत्ता, रहत माने रहता है जल भीतर, रहत मीन्स रहता है जल भीतर माने जल के अंदर। कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, तारस यानी उस जल का रस देह न लागी, उसके देह अर्थात शरीर में नहीं दगा, दागी माने दाग लगा सका, है ना। देखो कमल का पत्ता आप लाएं और उस पे पानी की बूंदें टपकाएं, तो पानी की बूंदें उस कमल के पत्ते पर बिल्कुल ही नहीं टिकती, यानी सब नीचे ढरक कर चली जाती हैं, ठीक है। तो वही यहां पर गोपिकाएं उद्धव से व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि अरे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें तो स्नेह का धागा, स्नेह का बंधन स्पर्श भी नहीं कर सका, अछूते रहे तुम स्नेह के बंधन से, और तुम्हारे मन में प्रेम भी उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार जैसे पुरैन पात अर्थात कमल के जो कमल का पत्ता होता है वो रहत अर्थात रहता है जल भीतर, जल के मध्य में, जल के अंदर वो सुबह से शाम तक 24 घंटे रहता है। तारस, उसका रस भी देह न दागी, उसके रस, उसका रस अर्थात जल देह में दाग, दागी मतलब दाग नहीं लगा सका, अर्थात जल का दाग उसके शरीर में अभी तक नहीं पड़ा। यानी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24 घंटे 8 प्रहर वो जल में डूबा रहता है, फिर भी उसके शरीर पे जल का एक भी धब्बा नहीं रुकता। ठीक उसी प्रकार जैसे ज्यों जल माह तेल की गागर, जल माने पानी, ज्यों माने जिस प्रकार, माह माने मध्य में, ठीक है, तेल की गागर माने गगरी, जिसको आप गागर कहते हैं, ठीक है, गागर। तो गागर या जिसको हम हंडी बोलते हैं, ठीक। तो कहते हैं कि ज्यों जिस प्रकार जल के मध्य में तेल की गागर पड़ी रहती है और बूंद न ताको लागी, उसके अंदर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, अर्थात पानी के प्रभाव से प्रभावित नहीं रहता है। बूंद न ताको लागी, उसके भी पानी की एक बूंद नहीं लगती है, ठीक है। तेल की गागर, जैसे तेल, एक गागर में तेल भरा हुआ है, या आप समझ लो एक डब्बा, एक जार ले लिया आपने, उसमें तेल भर दिया और उसको ढक्कन बंद कर दिया और तेल को डुबो दिया काहे में, जल में। सुबह से शाम तक 24 घंटे डूबा रहा, लेकिन आप फिर से निकालेंगे डब्बा तो अंदर देखेंगे एक भी बूंद उसके तेल में पानी की नहीं होगी। तो वही कह रहे हैं कि जैसे जल के मध्य में तेल की गागर होती है और उसमें भी जल की एक बूंद स्पर्श नहीं करती, एक बूंद भी नहीं लगती। और प्रीति नदी में पाँव न बोरो, प्रीति नदी में पाँव न बोरो, बोरो माने डुबोया, बोरो मीन्स डुबोया। प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी में,
यहाँ रूपक अलंकार है। प्रेम की नदी में पाँव न बोर्यो, प्रेम की नदी में तुमने हे उद्धव कभी पांव नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए दृष्टि न रूप परागी, परागी मीन्स क्या होता है? परागी माने मुग्ध होना, ठीक है, मुग्ध होना, उस पे सौंदर्य पे मुग्ध होना, मोहित होना। तो तुम्हारी दृष्टि कभी भी न रूप, रूप पर, भगवान श्री कृष्ण के रूप पर तुम्हारी दृष्टि कभी भी मुग्ध नहीं हुई। भाई आप बड़े भाग्यशाली हैं। अब गोपियां उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि सूरदास कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी, मैं तो भोली अबला स्त्रियां हैं। हम तो, मैं मतलब हम भोरी, भोली, भोरी का अर्थ है भोली, अबला, अबला माने बलहीन कमजोर स्त्रियां, गुड़ माने गुड़, गुड़ मतलब गुड़ जानते हो, गुड़ गन्ने से निकलता है ना, जैसे गन्ने से शक्कर बनती है तो चीनी बनती है गन्ने से ना, शक्कर शुगर बनती है, उस शुगर से पहले का रूप जो होता है वो गुड़ होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पे गन्ने की बुआई होती है वहां पे लगे होते हैं, उसकी मशीनें लगी होती हैं और वहां पे गुड़ का निर्माण होता है। और शायद आप सबको पता होगा गुड़ क्या है। तो गुड़ जब होता है वो बहुत मीठा होता है, रसीला होता है, और उस पे चींटियां जाती हैं और चींटियां उसी में खाती हैं गुड़ और उसी में चिपक कर मृत्यु हो जाती है उनकी। तो वही यहाँ पर अबलाएं स्त्रियां कह रही, गोपियां कह रही उद्धव से अबला हम भोरी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि मैं तो, हम लोग तो भोली अबलाएं हैं, गुड़ चाटी ज्यों पागी, हम तो ज्यों माने जैसे, गुड़ माने गुड़ में, चाटी मीन्स चींटी, जिस प्रकार गुड़ में चींटियां पागी पगी रहती हैं, जिस प्रकार गुड़ में चींटियां पागी अर्थात चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में चिपके हुए हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर से हम शॉर्टकट तरीके से बता दे रहे हैं, संक्षिप्त से। उद्धव तुम हो, गोपियां उद्धव से व्यंग्य करती हुई कहती हैं, उनके उन पर हंसती हुई व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि अपरस रहत तुम तो बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम तो स्नेह के बंधन में भी अछूते रहे, स्नेह के बंधन में रहते हुए भी अछूते रहे, स्नेह से नाहि नमन अनुरागी, तुम्हारे प्रेम में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ भगवान श्री कृष्ण के प्रति। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक कमल का पत्ता, पुरैन पात रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जल के मध्य में सुबह से शाम तक यानी 24 घंटे 8 प्रहर रहता है, फिर भी उसके शरीर में पानी का एक भी दाग नहीं स्पर्श कर पाता, नहीं लगा रहता है, पानी का एक दाग भी नहीं लगा रहता है। और ठीक उसी प्रकार जैसे कि तेल से भरी हुई गागर 24 घंटे जल में पड़ी रहती है, परंतु उस जल की एक बूंद भी उसके तेल को स्पर्श नहीं कर पाती, ठीक उसी प्रकार आपको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम स्पर्श नहीं कर पाया। प्रीति नदी में पांव न बोरे तुम, और आपने कभी प्रीति की नदी में, प्रेम की नदी में अपने पांव को नहीं डुबोया। और दृष्टि न रूप परागी, और आपकी दृष्टि भी कभी भी, परागी माने मुग्ध हुई, भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर कभी भी मुग्ध नहीं हुई, मोहित नहीं हुई। सूरदास कहते हैं कि अबलाएं कहती हैं, स्त्रियां गोपियां कहती हैं कि हम भोली अबलाएं हैं, हम जिस प्रकार गुड़ में चींटियां चिपक जाती हैं उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में चिपके हुए हैं। तो बच्चों दूसरा पद, इसको भी मैं गा के सुनाता हूं आपको, आप भी समझिए कैसे गाते हैं इसको, थोड़ा सा गा के समझिए और फिर हम इसका भावार्थ बताते हैं। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, अवधि आधार आस आमन की, तन मन बिता सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहन विरह दही, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, चाहती हुती गुहारी जितहि तय उततै धार बही, और सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। चलो इसका अर्थ समझ लेते हैं, भावार्थ समझ लेते हैं। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं कि मन की मन ही, मांझ का अर्थ है मध्य, हमारे हृदय की बात,
हमारी अभिलाषाएं, मन की सारी अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई, मन के मध्य में ही रह गई। हमारी मन की सारी अभिलाषाएं मन के मध्य में ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही, मांझ मतलब मध्य। मन की बात, हमारे मन की बात, इच्छाएं सब हमारे मन के मध्य में ही रह गई, मन में ही रह गई। और कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही। हे उद्धव, हम श्री कृष्ण से ये कह नहीं पाई। हे उद्धव, हम श्री कृष्ण से ये कह नहीं पाई कि उनसे हम प्रेम कहते हैं। अब उद्धव तुम ही बताओ, हम अपनी ये व्यथा किसे जाकर कहें। कहिए जाए कौन पे अर्थात किससे, कौन पे अर्थात किससे हम कहें। नाही परत कही, परत माने जाती है, नाही माने नहीं, कही नहीं जाती है। नाही परत कही अर्थात कही नहीं जा रही है। कहिए जाए कौन पे, हम अपनी व्यथा किससे जाकर के कहें, यह कही नहीं जाती है। हमारे मन की सारी अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि यह, अब तुम ही बताओ उद्धव कि अपनी ये व्यथा किससे जाकर के कहें। ना ही परत कही नहीं जा रही है। और कहिए जाए कौन पे अर्थात किससे, उद्धव हे उद्धव कहिए जाए, कहें जाकर के। अवधि आधार, एक ही तो आधार था। क्या था? आधार, आस आवन की। अवधि माने समय, अवधि मीन्स समय, आधार। एक ही तो आने का आधार था, हमारे जीने का एक ही आधार था। ठीक, हमारे जीने का एक ही आधार था, वो था उनके आने की आशा। आस आवन की, उनके आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार था, हमारे जीने का आधार था। अवधि माने समय, उनके आवन का समय आशा थी, आधार जीने का। ठीक है, उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार था। तन मन विथा सही, जिसके कारण हमने अपने तन पर यानी शरीर पर और मन पर अनेक व्यथाएं, अनेक दुखों को सहन किया है। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, और अब ये उद्धव आपके द्वारा योग की बातें सुन करके, मतलब ये था कि उद्धव जो आए थे वो गोपियों को योग साधना सिखा रहे थे। कहते थे कि आप श्री कृष्ण से प्रेम मत करो, आप योग साधना में मन लगाओ और भगवान को आप प्राप्त कर लो और मोक्ष को प्राप्त कर लो। तो गोपियां कहती थी हैं कि भाई हम तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम किसी योग साधना को नहीं जानते हैं। तो वही गोपियां यहाँ पे समझाती हुई कह रही कि अब इन योग संदेशन, मैं ये योग के संदेशों को सुन सुन करके बिरहिन विरह दही। अब उनके द्वारा, आपके द्वारा, उनके द्वारा आपसे भेजे गए योग अर्थात योग के संदेशों को सुन सुन करके विरह की ज्वाल में जल रही विरहिनी, विरह दही। हम विरहिणी, विरहिणी का अर्थ है हम विरहिणी स्त्रियां, हम विरहिणी बालाएं। विरह दही, दही माने जल रही, दहन हो रहा, दही माने दहन होना, दहन मीन्स जलना। तो विरह दही, हम विरह में जल रहे हैं। ठीक है, हम विरहिणी स्त्रियां योग के संदेश को सुन सुन करके और विरह में दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं। और चाहत हुती गुहार जितहि तय तू तय धार बही। और हम जहां से चाह हुती माने थी, चाहत हुती अर्थात चाह रही थी, गुहारी, गुहारी का अर्थ है रक्षा करने के लिए चाह रही थी, रक्षा। ठीक है, गुहार माने पुकार। जहां हम, जितहि माने जहां से, तय माने से। ठीक है, जितहि माने जहां, तय माने से। हम जहां से गुहार कर रहे थे, पुकार कर रहे थे, चाहत उठी चाह रही थी, हम जहां पे रक्षा की पुकार चाह रही थी, रक्षा का सहारा चाह रही थी, उततय धार बही, वहां से ही योग साधना की धारा प्रवाहित हो रही। उततय अर्थात वहां से, उततय वहां से, धार बही अर्थात योग की धारा प्रवाहित हो रही। चाहत हुती गुहार जितहि तय, हम जहां से
हम जहां से अपने रक्षा के लिए सहारा चाह रही थीं, उततै धार बही वहीं से योग साधना की धारा बहती चली आ रही है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न रही। अब सूरदास कहते हैं कि जब गोपियां कह रहे हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया तो हम भला धैर्य कैसे धारण कर सकते हैं। अब धीर धरें क्यों, अर्थात अब हम क्यों धैर्य धारण करें जब मर ज्यादा न रही, जब भगवान श्री कृष्ण में ही मर्यादा नहीं रही, उन्होंने ही हमारे प्रेम को ठुकरा दिया, तो अब हम कैसे धैर्य धारण करें। हम धैर्य धारण नहीं कर पाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव में हमारे मन की बातें जो हम भगवान श्री कृष्ण से नहीं कह पाई कि हम उनसे प्रेम करते हैं, मन के ही मध्य में रह गई। कहिए जाओ कौन पे उदय नाही परत कही। अब हम ये जाकर के हे उद्धव किससे कहें, अब किसी से ये बातें कही नहीं जा रही हैं। अवधि आधार आस आवन की, एक ही आने की जो आशा थी वही तो हमारे जीवन का आधार थी, तनमन बिथा सही, और जिसके आने की आशा के कारण ही हमने अपने शरीर और मन पर व्यथाएं सही हैं। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिनी विरह दही। अब हम विरहिणी स्त्रियां इन योग के संदेशों को सुन सुन करके और विरह में दग्ध हो रही हैं, जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जिते से, जहां हम रक्षा की पुकार चाह रहे थे, हम जहां से रक्षा का सहारा चाह रहे थे, उतते धार बही, और वहीं से ही योग साधना की धारा प्रवाहित हो रही है। सूरदास कहते हैं कि अब धीर धरई क्यों, हम अब धैर्य क्यों धारण करें, मर ज्यादा न रही, जब भगवान श्री कृष्ण में ही मर्यादा नहीं रही तो अब हम क्यों धैर्य धारण करें। चलिए, कैसा लगा अवश्य बताते रहिए हमें कमेंट में। चलिए, हर रोज आपको लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। तीसरा पद आपके सामने है, थोड़ा सा ये भी पढ़ के सुनाते हैं हम आपको। काव्य का अर्थ यही है, काव्य का आस्वादन कैसे होता है। काव्य का आस्वादन गा करके होता है। जब काव्य में गेयता खत्म हो जाएगी, गायन खत्म हो जाएगा, तो काव्य काव्य नहीं गद्य बन जाएगा। ठीक है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कृम बचन नंद नंदन, और यहाँ दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है सो, जो करुई ककरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुन तो सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, और यह तो सूरती नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि। देखो, अब आपको समझ में थोड़ा थोड़ा अर्थ आ गया होगा। जब गाएंगे आप तो थोड़ा सा समझ में आएगा। और देखो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि अर्थात हमारे भगवान श्री कृष्ण। सूरदास किसके भक्त हैं? सूरदास श्री कृष्ण के भक्त हैं। वो कहते हैं हमारे हरि अर्थात हमारे भगवान श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान। अब आप सोचेंगे कि यह हारिल की लकड़ी क्या है। हारिल नामक एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पैरों में एक लकड़ी दबाकर रखता है। ठीक है, तो हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता, कभी उसको छोड़ता नहीं है सोते जागते। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार सूरदास भी अपने भगवान को सोते जागते नहीं छोड़ते हैं। तो वो बता रहे हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, यहां पर गोपियां उद्धव से कह रही हैं। ठीक है, गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। क्या है? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन, हम जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रहता है, कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमने भी मन कर्म वचन, उसी प्रकार हमने भी मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ करी पकड़ी, श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को अर्थात श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है, हृदय में पकड़ कर रखा है। नंद नंदन, और नंद नंदन, नंद का अर्थ है नंद बाबा और नंदन का अर्थ है पुत्र, अर्थात जो नंद का नंदन है वही तो भगवान श्री कृष्ण है ना। नंद का पुत्र कौन है?
भगवान श्री कृष्ण। तो मन कर्म वचन, मन वचन और कर्म से हमने नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को उर में, नंद नंदन उर अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने उर अर्थात उर का अर्थ होता हृदय में, यह दृढ़ करी पकड़ी, हम भी दृढ़ करके दृढ़ता पूर्वक जकड़ रखा अर्थात अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। जैसे हारिल ने अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, मैं वैसे श्री कृष्ण को भी कभी नहीं अपने हृदय से निकालता। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी, हम तो जागते सोते सपने में दिन में रात में कान्हा कान्हा रटती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जागते सोते स्वप्न में दिवस में निशि अर्थात रात्रि में, निशि माने रात्रि में, कान्ह कान्ह जकरी, जकरी का अर्थ क्या होता है? कान्ह कान्ह जकरी, और जकरी का मतलब होता है रटती रहती, हम तो कान्हा कान्हा रटती रहती, जागते सोते स्वप्न में दिन में रात में हर समय हम कान्हा कान्हा जकड़े रहते हैं अर्थात कान्हा कान्हा रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करी ककरी, है उद्धव जब आपके मुख से हम योग की बातें सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी की बात आप कर रहे हों। ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी लगती है, ठीक उसी प्रकार आपकी सुनत जोग, आपके योग साधना को सुनते ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी लगती है। और सुतौ व्याधि हमको ले आए, सुतो व्याध हमको ले आए, और योग रूपी इस बीमारी, सुतो माने वो तो, व्याधि माने बीमारी, हमको ले आए, हमारे लिए आप लेकर के आ गए। वो बीमारी, उस बीमारी को, योग की बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो। देखी सुनी न करी, उसे हमने तो ना कभी पहले देखा है और न सुना है और ना मैंने किया है। वो आप उस योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लेकर के आए हो, उसे न हमने पहले कभी देखा है, न उसके बारे में सुना है, और न कभी कुछ इसके साधना की है, कुछ भी इसका व्यवहार नहीं किया है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। अब देखिएगा अर्थ, वो गोपियां कहती हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि यह तो तिनहि माने उन्हीं को लय सौंपो, ले जाकर के सौंप दो, ये तो आप उन्हीं को ले जाकर के सौंप दो जिनके मन चकरी अर्थात जिनका मन चकरी, चक्राकार है, घूमता रहता है, जिनका मन चक्राकार घूमता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है। ये तुम योग साधना की बातें उन्हीं को ले जाकर के सौंपो, मुझे तो ये कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं, है ना। जिनका मन चक्री है, बिल्कुल चकई की तरह घूमता रहता, इधर उधर भटकता रहता, हमारा मन तो सीधे सीधे श्री कृष्ण में लगा हुआ है। तो ये बातें सब उन्हीं को जाकर के सौंपो तुम, ये योग साधना की, जिनका मन चक्राकार है, घूमता रहता है। फिर अब एक बार फिर से समझ लीजिए, गोपियाएं उद्धव से कहती हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल की लकड़ी के समान हैं। हम जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, दृढ़ करके पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार हम भी मन वचन और कर्म से भगवान श्री कृष्ण को हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखे हैं। जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में कान कान रटते रहते हैं, और जोग की बातें सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी खिला रहा हो। सो तो ये तो वो व्याधि, बीमारी है योग वाली, हमारे लिए लेकर के आए हो, जो हमने ना इसको कभी देखा है, ना सुना है, और ना इसके बारे में कुछ किया है। और यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, ये जाकर के तुम उन्हीं को सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्राकार है, जिनका मन चक्राकार अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं रहता, अस्थिर मन वालों को ले जाकर के सौंपो, क्योंकि हमारे मन में तो भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी रमे हुए हैं, जमे हुए हैं। तीसरा देखो बच्चों, तीसरा हो गया, चौथा देखो। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति। चलिए इसका भावार्थ समझ लेते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब मुझे लगता है हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने भी राजनीति शास्त्र पढ़ ली है, पॉलिटिक्स पढ़ ली है। हरि हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण
राजनीति पढ़ी आए। भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा जाकर के मुझे लगता है राजनीति शास्त्र में पारंगत हो गए हैं, राजनीति शास्त्र भी पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे मधुकर, मधुकर का अर्थ क्या होता? मधुकर का अर्थ तो वैसे होता भ्रमरा, ठीक है, भ्रमर होता है, भमरा होता है, लेकिन यहाँ पे मधुकर संबोधन करती हैं किसके प्रति, किसके लिए संबोधन करती हैं? गोपियां उद्धव को मधुकर कहती हैं, ठीक है, भ्रमर कहती हैं, उद्धव को मधुकर का संबोधन करती हैं। उद्धव का नाम ही मधुकर कह दिया यहाँ पे गोपियों ने। तो समझी बात कहत मधुकर के, उद्धव, मधुकर माने उद्धव के हम बात कहते ही समझ गए, समाचार सब पाए, हम सारे समाचार हमको मिल गए कि भगवान श्री कृष्ण भी राजनीति में पारंगत हो गए हैं। क्योंकि उद्धव ने जब मुझे ज्ञान की बातें समझाई, उद्धव ने हमको समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर अर्थात उद्धव के बात कहते ही हम सारे समाचार पा गए, हम सारी चीजें समझ गए, सब कुछ हम समझ गए। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो अति चतुर हुते, हुते माने थे, हुते, हुते मीन्स थे, ये ब्रज भाषा है, ठीक है। एक अति चतुर होते पहले ही एक तो वे अधिक चतुर थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो पहले ही इतने चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब वहां मुझे लगता है जाकर के गुरु ग्रंथ पढ़ाए हैं, है ना। अब मुझे लगता है कि वहां ये जो राजनीति वाला ग्रंथ है, वहां गुरुओं ने इनको राजनीति रूपी ग्रंथ पढ़ा दिया। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब मुझे लगता है वहां पर गुरुओं ने ग्रंथ, राजनीति का ग्रंथ इनको पढ़ा दिया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बढ़ी बुद्धि, है ना, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनको, मतलब मैंने ये समझ लिया कि उनकी बढ़ी बुद्धि है, अर्थात तो बहुत बुद्धिमान है। जानी, हम सबने जान लिया, जो उनकी बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है, हम उसको जान लिए। जोग संदेश पठाए, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है ना। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो बड़ी बुद्धिमानी है, उनकी बुद्धिमत्ता को हमने पहचान लिया, इसीलिए उन्होंने योग के संदेश को भेजा है कि हम लोग योग साधना करें। उद्धव भले लोग आगे के अर्थात पहले के जो लोग थे, पहले पूर्व के जो लोग थे, उन्होंने जमाने की एक बात कहते हुए कही गोपियों ने कि जो पहले के लोग थे, परहित डोलत ढाए। परहित डोलत धाये अर्थात परहित मीन्स होता दूसरों के भलाई के लिए, परहित अर्थात दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाये दौड़ पड़ते थे। पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे, तुरंत दौड़ पड़ते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। है अब क्या है, गोपियां कहती कि मथुरा जाते समय, अब वो श्री कृष्ण बदल गए हैं। जो गोपियां कहती हैं कि मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ ले गए, अब वे हमें वापस चाहिए। अब अपने मन फेर पाई हैं अर्थात मैं पा लूंगी, मैं ले लूंगी। फेर मानो दोबारा, वापस, फेर मीन्स वापस, मन मीन्स मन, अपने माने अपना। अब मैं अपना मन उनसे वापस ले लूंगी। चलत जू हुते चुराए, जो चलते समय, जो यहां से जाते समय चुरा लिया था उन्होंने, मेरे मन को भी साथ ले गए थे। मैं उन भगवान श्री कृष्ण से अब मैं अपने मन को वापस चाहती हूं, मैं वापस ले लूंगी। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। हैं फिर क्या है, वो कहती हैं कि ये राजधर्म नहीं है, ये राजधर्म नहीं है। ते माने वे क्यों अनीति करें आपुन, वे हम लोगों से अन्याय क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वे हमारे साथ, हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं। जे अर्थात जो और अनीति छुड़ाए, दूसरों को अनीति से, अन्याय से छुड़ाते हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, तो वो स्वयं क्यों हम लोगों से अन्याय कर रहे हैं, क्यों वह स्वयं अनीति अर्थात अन्याय कर रहे हैं हम लोगों से। राजधर्म तो यही सूरजो प्रजा न जाहि सताए, और राजधर्म तो यही कहता है, गोपियों के माध्यम से सूरदास कहते हैं कि राजधर्म तो यही कहता है कि जो प्रजा न जाहि सताए, कि वो प्रजा को के साथ अन्याय न हो और ना प्रजा को सताया जाए।
ठीक है, राजधर्म यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और न ही उसको सताना चाहिए। इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए, ऐसा गोपियां कहती हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा जाकर के राजनीति शास्त्र में पारंगत हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, हे उद्धव आपने जो मुझसे बात कही मैं उससे समाचार सब पाए, हम सब बातें सारी बातें हमको समझ में आ गई हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही वो बहुत चतुर व्यक्ति थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब गुरुओं ने उनको राजनीति शास्त्र जैसे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, अब उनकी बड़ी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए वो मुझे योग के संदेश को आपके हाथों भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, हे उद्धव पहले के लोग बहुत भले होते थे, दूसरों की भलाई के लिए तुरंत भाग पड़ते थे, दौड़ पड़ते थे, और अब अपने मन फेर पाई हूं चलत जू हुते चुराए, जो चलते समय उन्होंने चुरा लिया था अब मैं उस अपने मन को वापस लेना चाहूंगी। हम सब अपने मन को वापस ले लेंगे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए, वे अनीति क्यों करते हैं, वे अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय से बचाते थे वे अब अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूर गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राजधर्म तो यही है कि किसी भी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की हिंदी की क्लासेस का सिलसिला कभी नहीं थमता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।